नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के अंदर जो नई नई तकनीकियाँ या जो संस्थाएं हैं जो शिक्षा को कंट्रोल करती हैं या शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीज़ें आई वो कब कब लागू हुई थी। तो ये चीज़ें आपके परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको हम इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मेरे पास नोट्स हैं, उस नोट्स को आप तक वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो वर्तमान में रीट की परीक्षा है या जो अन्य संबंधित परीक्षाएं हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, संबंधित सभी स्टूडेंट तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो हम समय समय पर तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो चीज़ें हमने जैसे नोट्स में तैयार की थी उसी प्रारूप में। तो सबसे पहले इसमें लिखा है राजस्थान विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, ये कौन आयोजित करता है? ये एनसीईआरटी आयोजित करवाती है। ठीक है, यानी राजस्थान लेवल की बात करें तो भी ये परीक्षा कौन आयोजित करवाती है? एनसीईआरटी आयोजित करवाती है। और इसके बाद में देखें हम प्रथम शिक्षा मंत्री, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ये कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, 1 सितंबर 1961 को। त्रिभाषा सूत्र आया था कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद में। ये कोठारी कमीशन की बात करें तो ये 1964 से 66 तक इसने काम किया। इसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। एक तकनीक और आई थी बीच में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, और ये हुई थी 1987 में। सीबीएसई की स्थापना कब होती है? 1955 में। पुस्तकालय शिक्षा पर जोर देने की बात राधाकृष्णन कमीशन के अंदर कही गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप ध्यान में रखें, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। कोठारी आयोग ने टीचिंग एड्स पर जोर दिया था। ठीक है, जो अपन शिक्षा के अंदर एड्स का प्रयोग करते हैं वो टीचिंग एड्स कहलाती हैं। तो उसके ऊपर कोठारी आयोग ने खूब फोकस किया था कि सभी स्कूलों के अंदर टीचिंग एड्स पहुँचे, टीएलएम पहुँचे। इसके ऊपर फोकस रहा था कोठारी आयोग का। गुरुकुल पद्धति लागू होती है 1902 में। यशपाल कमेटी ने जो बातें रखी थी वो देखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये खास बात है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, लर्निंग विदाउट बर्डन ये कॉन्सेप्ट जो है कौन से कमीशन में आया था? ये यशपाल कमेटी के अंदर आया था। और बात करें हम राजस्थान पाठ्यक्रम के ढांचे की, तो ये 2005 में लगा था। ठीक है, राजस्थान के अंदर पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का तैयार है जो अभी चल रहा है। अभी कुछ चेंजिंग आया है और वो अभी आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना होती है 1953 में। ठीक है, आजकल यूजीसी का रोल जो है कम हो गया, इसके स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना कर दी गई है। कोठारी आयोग जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, 1964 से लेकर 66 तक इसने काम किया था। इसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें तो ये 1953 में बना और इसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग दोनों एक ही बात है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये यूनेस्को के तत्वावधान में बना था, ये 1972 की बात है। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये 1986 में बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और अब नई शिक्षा नीति 2020 में बन चुकी है। ठीक है, 2020 में नई शिक्षा नीति जो है बन के और लागू अभी कुछ प्रारंभिक चरणों में है ये, और आने वाले समय में ये कंप्लीट लागू हो जाएगी। तो 2020 में नई शिक्षा नीति है, इसके ऊपर भी हमने एक पूरी वीडियो तैयार की थी, तो वो भी ज़रूर देख लें आप। इसके बाद में विज्ञान शिक्षण की राज्य स्तरीय संस्था की बात करें तो ये है आपके SIERT। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये पुराना नाम है SIERT, आज का जो नया नाम है वो क्या है? SCERT। ठीक है, ये ध्यान में रखें, पुराना नाम SIERT जो उदयपुर में है, और यह भी वो संस्था वही है, नाम चेंज कर दिया इसका, SCERT कर दिया है। साइंस टुडे का प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से होता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। माध्यमिक शिक्षाओं में विज्ञान समावेश, ये बात आई थी 1962 में मुदालियर आयोग के अंदर। ठीक है,
और ओपन स्कूल की बात करें तो ओपन स्कूलिंग ये प्रारंभ होती है 1979 में। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, इसको कोठारी आयोग भी बोल सकते हैं, ये 1964 से 66 जैसा हमने पहले भी जिक्र किया गया था। इसके बाद में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड, इसको हम CABE, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और ये 1920 में बना। उसके बाद में इसकी रिवाइज इसका दोबारा पुनर्गठन हुआ 1935 में। SSA ये 2001 में लागू हुआ था। और इसके बाद में आज के टाइम में SSA बंद हो चुका है। इसके बाद में रमसा आया था, ध्यान रखना, रमसा। और रमसा के बाद में हाल फिलहाल की बात करें तो आज के समय में एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली जो एक संस्था, यानी जिसको हम कमीशन बोलें, तो वो आपके समसा, SMSA, समसा, ठीक है, ये ध्यान में रखें आप। मिड डे मील योजना लागू होती है 1995 में। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये DPP ये 1994। ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं, जैसे DPP 1994 में आती है, फिर उसके बाद में SSA आता है, फिर रमसा आता है, और फिर बाद में अभी हाल फिलहाल में क्या है, हाल फिलहाल में है समसा। इसके बाद में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये लागू होता है 1988 में। आज के समय की बात करें, हम 2021 की बात करें तो पढ़े भारत बढ़े भारत के नाम से ये 2021 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया भारत सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। और साक्षरता से रिलेटेड अवार्ड्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा अवार्ड है, यूनेस्को देता है ये है कन्फ्यूशियस अवार्ड, ठीक है। और एक भारत सरकार देती है अवार्ड, ये है सत्येन मैत्री मेमोरियल पुरस्कार। SSA बजट की बात करें तो ये 10वीं योजना में 75-25 रेशियो था, और 11वीं योजना में बराबर हो गया था ये। और आज के समय में तो योजना आयोग बंद ही हो चुका है। ये जो योजनाएं लगती थी, 12 तक योजनाएं लगी, उसके बाद में योजनाएं लगनी बंद हो गई। ये जो आपके पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसके स्थान पर आज के समय में क्या आ चुका है, नीति आयोग आ गया है, ये भी आपने समझ लिया होगा। इसके बाद में जो आगे दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना होती है 1986 में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ये काम कर रहा है 1965 से। ध्यान रखना, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS जो है पुराना है, जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट बाद में आया था 1986 में। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान विकास परिषद NCERT की स्थापना हमने पहले ही बता दी थी, ये कब होती है, 1961 में। और IGNOU की स्थापना कब होती है, IGNOU की स्थापना ये जो दिल्ली में है, ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसकी स्थापना 1985 में होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हमने पहले ही बताया 1988 में। और NCTE ये 1995 में। जो B.Ed कॉलेजें होती हैं उनकी कंट्रोलिंग, यानी अध्यापक शिक्षा की कंट्रोलिंग करने की संस्था जो है NCTE है, इसकी स्थापना 1995 में होती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF ये 2005 में अभी रिवाइज किया है, अभी 2020 में इसको रिवाइज करके, और 2021 में जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो है कुछ बदलाव करके और इसको वापस रिवाइज प्रारूप में लागू किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट की बात करें हम, NBT, ये 1957 में बना था। और नवोदय की बात करें तो नवोदय, देखो ये हमने डाटा तैयार किया था जून 2009 तक की बात है। ये 576 नवोदय विद्यालय थे, और तमिलनाडु में ये उस समय नहीं थे, आज के समय में तो हो चुके हैं। तो ये पुराना डाटा है, जैसा हमारे नोट्स में था वैसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। 1905 के अंदर बुद्धि टेस्ट तैयार किया था बीने के द्वारा। ये साइको की कुछ एक चीज़ें हैं जो इसके हमने नोट्स के साथ थी, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा में सारी चीज़ें आप याद रखें, A to Z चीज़ें। अगर आप टीचर बनने से संबंधित कोई परीक्षा है, चाहे वो आपके रिट है, CTET है, लेक्चरर है, वरिष्ठ अध्यापक की, सभी परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें जो हैं बीच बीच में पूछी जाती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो हमने बात की थी 1905 में बुद्धि टेस्ट बीने ने बनाया था। और 1879 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लिप्जिंग में, लाइप्जिग भी बोलते हैं, लिप्जिंग में वुंट के द्वारा बनाई गई थी। और माइक्रो टीचिंग ये USA में शुरू हुआ था। आज के समय अब B.Ed में अपन पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग, वही माइक्रो टीचिंग। और ET एजुकेशन टेक्नोलॉजी,
ये यूएसए के ओहियो राज्य यूनिवर्सिटी के अंदर प्रारंभ हुई थी और इसी के तत्वावधान में 1926 में सिडनी प्रेसे के द्वारा शिक्षण मशीन टीचिंग मशीन का डेवलपमेंट किया गया था। सिडनी प्रेसे शिक्षाविद हैं, तो उन्होंने ये चीज़ तैयार की थी। और आगे हम देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सीबीए पाठ्यक्रम, सीबीए पाठ्यक्रम ये है कुरिकुलम बेस्ड असेसमेंट। सीबीए पाठ्यक्रम ये बनाया था सीई स्ट्रोंग ने। और इसके बाद में हम और एडवांस कोर्सों की बात करें तो न्यूफील्ड ए लेवल कोर्स है और न्यूफील्ड ओ लेवल कोर्स है। पहले हम ओ लेवल कोर्स की बात करें तो ओ लेवल कोर्स किसने तैयार किया था? ये हैलीवेल ने। और न्यूफील्ड ए लेवल कोर्स है, ये किसने तैयार किया था? ये कॉल्सन ने। आप शॉर्ट नाम याद रख लें आगे वाले, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो एक बार आप ऑब्जेक्टिव प्रारूप में चीज़ें याद कर लेंगे तो बड़ी आसान। ओ लेवल कोर्स किससे रिलेटेड है? और ए लेवल, ये दोनों कोर्स रिलेटेड हैं। ये है आपके पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। ओ लेवल जो है इनिशियल टाइप का कोर्स है और एडवांस प्रारूप है इसका ए लेवल है। तो साथियों ये संक्षिप्त चर्चा थी जिसके अंदर हमने जो शिक्षा के अंदर जो संस्थाएं थी वो कब कब इंट्रोड्यूस हुई और उसके अलावा जो नई कोई योजनाएं थी जो शिक्षा को बेहतर करने के लिए वो कब कब इंट्रोड्यूस हुई, इनकी चर्चा की। और हमारे पुराने वीडियो भी देखें सारे, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल देंगे। वो सारे आप की परीक्षाओं में मदद करेंगे। सभी को देखें, सभी तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।